नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चुका है स्पेशल रिपोर्ट का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजा हत्याकांड में अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। राजा के परिवार के पंडित ने बहुत बड़ा दावा किया है कि सोनम समलैंगिक हो सकती है। यह दावा पंडित की तरफ से किया गया। एक लड़की के साथ सोनम के संबंध हो सकते हैं। 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अभी तक पंडित के सभी दावे सही निकले हैं और उसी पंडित ने एक और दावा किया है कि सोनम समलैंगिक हो सकती है। हो सकता है कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा हो। 2 साल से किसी लड़की के साथ सोनम का संबंध है। यह दावा एक पंडित की तरफ से किया जा रहा है और इस दावे में दम इसलिए और ज्यादा हो जाता है क्योंकि इस पंडित की तरफ से अभी तक जो भी दावे किए गए हैं वो दावे सही निकले हैं। अब एक और बड़ा दावा पंडित की तरफ से कि सोनम होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक हो सकती है। हो सकता है कि सोनम का किसी लड़की के साथ ही प्रेम प्रसंग हो। कुल मिलाकर ये जो राजा हत्याकांड की गुत्थी है ना, ये और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक राज बेपर्दा हो रहे हैं, अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि सोनम को लेकर ये बहुत बड़ा दावा एक पंडित की तरफ से कि सोनम समलैंगिक हो सकती है, यानी कि सोनम के संबंध किसी लड़की के साथ हो सकते हैं। और दावा यह भी है कि 2 साल से सोनम का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन हमने बताया नहीं था उस चीज़ को। आज के लिए उस वक्त नहीं बताया था क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को। तो उस वक्त क्या ऐसा बताया था कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे? विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यही समलैंगिक था कि एक लड़की है जो उसके साथ समलैंगिक का रिश्ता है सोनम का, समलैंगिक का। ये मैं फिर से इसलिए प्रश्न दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, आप ये बड़ा दावा कर बड़ा दावा है कि सोनम समलैंगिक। हाँ। अच्छा, वो प्रश्न कुंडली जो बनाई गई थी, उस प्रश्न कुंडली में पहला सवाल क्या था कि राजा की तो हत्या हो चुकी है। हाँ, इस और उनकी बहू कहाँ है? उनकी बहू कहाँ है? तो आपने क्या कहा? मैंने यही कहा कि वो सुरक्षित है, जीवित है हाँ। और वो आपको मिल जाएंगी। घबराने वाली बात नहीं है। हाँ। लगता है विश्वासघात भी हुआ राजा के परिवार के साथ कुंडली को लेकर? बिल्कुल विश्वासघात हुआ। किस तरीके से हुआ? क्या उसमें कुंडली में क्या था सोनम के? अब कुंडली में सोनम का ये था कि उसमें 7.5 का योग चल रहा था, साथ में राहु भी था। उसके कारण इनका ये सब हुआ है। हाँ, मतलब इसमें था कि पति की हत्या निश्चित सोनम के हाथों है, ये निश्चित था। अगर ये आपको पता होता तो आप ये शादी नहीं होने देते? नहीं होने देते। अगर एक बार भी वो आपको कुंडली दिखा देते? हाँ, एक बार भी अगर मेरे को थोड़ा सा भनक लग जाती और कुंडली दिखाते तो मैं शादी नहीं होने देता। और आपको लगता है कि सोनम के परिवार के लोगों ने ये जानकारी छुपाई और राजा के परिवार को नहीं दी? हाँ, ऐसा तो उन लोगों का कहना है कि हमारे से सारी जानकारियाँ छुपाई गई हैं, क्लियर हमको बताया नहीं गया है और आपसे संपर्क नहीं हो पाया। बहुत रोए उस दिन फूट फूट के वो। हाँ। गलती हो गई हमारे से महाराज जी। हाँ। हमको बताना था आपको। और शायद ये उस वक्त के दावे की बात भी है कि शायद जब आपने कहा था कि आपकी बहू का ही हाथ इसके पीछे, तभी वो परिवार यकीन नहीं कर रहा था, नहीं कर पाया था। अच्छा, हाँ, ये उसमें आया था। 2 साल निकल रहे थे उसमें। 2 साल से किसी के साथ थी। किस चीज़ में थी? प्रेम प्रसंग में, समलैंगिकता में, प्रेम प्रसंग में जो भी उसका निकल रहा था। तो मतलब क्या क्या चीज़ निकली? एक तो प्रेम प्रसंग निकल रहा था, समलैंगिक निकल रहा था, तीसरा मृत्यु योग निकल रहा था। मृत्यु योग निकल रहा था। ये तीनों चीज़ था सोनम में। बिल्कुल। अच्छा, सोनम की कुंडली और क्या कहती थी? वो बहुत सातिर की थी, जिद्दी थी, क्या कहती? अड़ियल स्वभाव की थी? अड़ियल स्वभाव की थी वो। उसको एक बार जो चीज़ समझ में आ गई कि मेरे को एक करना है सो करना है। ये मतलब उसका योग में था, योग में था। जिद्दी और अड़ियल किस्म की थी, किसी की नहीं सुनती थी। जैसे कोई चीज़ उसको पसंद आ गई कि ये चाहिए मेरे को, तो उसको वही चाहिए। फिर वो दूसरी भले लाख करोड़ों की हो, अरबों की हो, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो चीज़ उसको पसंद है उसको वो चाहिए। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मिथिलेश, ये वो पंडित जिनकी तरफ से बताया जा रहा है कि अभी तक जो दावे किए गए और सभी दावे सही निकले, इसके बाद इस दावे में और दम हो जाता है कि सोनम समलैंगिक हो सकती है। आज बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसके पहले जो उन्होंने दावे किए थे वो बिल्कुल सही निकले हैं। और ज्योतिष अजय दुबे जो हैं, जिन्होंने ये बड़ा खुलासा किया, बड़ा दावा किया, वो इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। और कुंडली को भी लेकर वो लगातार बातचीत कर रहे थे कि सोनम की कुंडली जब उन्होंने देखी उसमें बहुत कुछ उन्हें नजर आया। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा था कि एक प्रेम प्रसंग का जो है वो पिछले 2 साल से चल रहा था। क्या आपने नाम वाम भी देखा था? कुछ नाम भी आया था उस वक्त? हाँ, 8 नाम से निकल रहा था। तो यानी जो जब आपने कुंडली देखी उसमें एक नाम भी जो आ रहा था वो किस नाम से बताया? फिर से आप बताइए। आर आर से नाम से आ रहा था।
तो कहीं ना कहीं से एक बात सामने जो प्रेमी है, प्रेमी का नाम भी राज आया था, तो क्या ये वही नाम है जिसके साथ में 2 साल से? मैंने अच्छा, बताया। और क्या कुछ देखा था उस कुंडली में, क्या कुछ आपने देखा उसमें? बस ये सारी चीज़ें दिखी थी जो आपको बता दी मैंने। ये एक बड़ा दावा किया आपने, बड़ा खुलासा किया समलैंगिक होने वाली बात। वो भी आई थी उसमें हाँ और वो सामने आ चुकी है। हाँ। अच्छा, प्रश्न कुंडली की आपने बात कही थी कि राजा के घर के लोगों ने राजा की हत्या के बाद आपसे प्रश्न कुंडली बनवाई थी, क्या कुछ सवाल थे उसमें? हाँ, बस ये सारी चीज़ें थी कि देखिए बॉडी मिल चुकी है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि सोनम जीवित है या मृत अवस्था में है। हाँ। तो वो जब प्रश्न हमने देखा, उस प्रश्न कुंडली बनी तो उसमें सोनम जीवित दिखी थी हमको। अच्छा, और सुरक्षित जिंदा थी, सुरक्षित थी, आपने बताया था। इसमें एक सवाल ये भी था कि सोनम के घर वालों ने पूछा भी था कि इस हत्या के पीछे कौन है, क्या जवाब दिया था आपने? हाँ, ये भी उन्होंने प्रश्न किया था इसके बाद कि सोनम की हत्या के पीछे कौन कौन है, क्या साजिश है। तो फिर उनको बता दिया था कि इसमें सोनम शामिल है। आपने उसी दिन बता दिया था कि राजा की हत्या के पीछे सोनम का हाथ है, तो क्या वो यकीन कर पाए थे परिवार के? नहीं, यकीन तो नहीं हो पा रहा था उनको। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल था, एकदम से कोई ऐसा बोले तो यकीन नहीं हो पाता है। सोनम कुंडली में क्या था, क्या कौन सा और योग था? उसके जो था, एक तो नीच का मंगल था ही, लेकिन उसमें जो सप्तम और अष्टम भाव के साथ 7.5 युक्त था और राहु था। हाँ, उससे तो क्या? राहु के कारण क्या होता है कि अच्छा भला व्यक्ति जो है उसका दिमाग डिस्टर्ब होता है, और शनि जो है चलायमान है, तो अच्छा। आदमी को चलाता तो ये क्या कहते हैं, ये जो योग बनता है इसमें, है। इसको सठ योग बोलते हैं। तो इसमें इससे क्या हानि होती है? इसमें मृत्यु का रहता है। मृत्यु का रहता है, मृत्यु निश्चित है। यानी सोनम की कुंडली में ये योग था कि मृत्यु का योग है, कि जो शादी करेगा, जो पति शादी करेगा उसकी हत्या होगी। होगी। ठीक और है अभी क्या मिथिलेश, आपने ये कहा कि बहुत आपने बड़ा कुंडली भी देखी खुलासा थी, बहुत आप न्यूज़ 18 पर कर रहे हैं। वो पंडित आपके साथ हैं जिनकी तरफ से अभी तक जो दावे किए गए वो सभी दावे सही निकले हैं, और इन्हीं पंडित की तरफ से एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जिनकी तस्वीर आप मिथिलेश के साथ इस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हीं पंडित की तरफ से एक और बड़ा दावा यह है कि सोनम के समलैंगिक संबंध हो सकते हैं।